तो भाई कुछ दिन पहले हम लोग खाटू श्याम गए थे चुलकाना धाम। ये मतलब ऐसे पड़ेगा समालखा से 4 या 5 किलोमीटर दूर, या ऐसे बोलते हैं कि पानीपत से 12-15 किलोमीटर के आसपास। तो वहाँ पे हमने दर्शन करने के बाद एक मित्र थे हमारे अभिषेक। तो अभिषेक ने बोला कि पास में एक मंदिर हो रहा है कोई 5-7 किलोमीटर पे, गवाल्टा गाँव में। और काफ़ी बड़ा मंदिर है, हनुमान जी मूर्ति है और बालाजी धाम है। मैंने कहा हम लोग बोले कि भाई इतनी दूर आ गए तो वहाँ भी चलते हैं। तो वहाँ हम एक आश्रम में एक बाबा जी से मिले। अब उन बाबा जी की उम्र मत देखना, आप देखना उनको, उनका ज्ञान देखना कि मतलब ज्ञान किसी भी अवस्था में हो सकता है। अब आप उन बाबा के प्रवचन सुनना। तो अब जिस जगह हम आए हैं ना, तो ये जो आश्रम है, ये आश्रम बाबा जी का है। अब बाबा जी का नाम जान के आप हंसेंगे। इन बाबा जी का नाम है परम पूज्य श्री आसाराम जी बापू। तो इस आश्रम में तो हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, पर हम देखना चाहते हैं कि भाई है क्या एक्चुअली। चलता है सारा प्रोग्राम। बाकी बाबा अकेले ही रहते हो इधर? हाँ, मैं सेवक लोग आ रहे जा रहे जैसे आप लोग जैसे हैं। अच्छा, तो बेसिकली आप मतलब यहीं से हो इधर, नहीं नहीं, हरियाणा यूपी से? मेरी जन्मभूमि एमपी से है। अच्छा, मध्य उस प्रदेश साइड से। से आए हैं। हाँ, मध्य प्रदेश में कहाँ से? भोपाल वगैरह नाम सुने होंगे। हाँ, कौन नहीं सुना है, सब सुने हैं। हाँ, वो फेमस है, सभी उसी जगह शिक्षा से सारा हाँ, स्टेट से पहले तो वही लेवल रहा इंदौर है। हुआ, भोपाल हुआ, हाँ, उसके बाद में सारा है ना। मीठी वाणी बोलते हैं, सब सरल लोग हैं। हाँ, उज्जैन हुआ, हाँ, तो ये तो काफ़ी फेमस है। उज्जैन में महाकाल जी हैं। हाँ, उज्जैन में ओमकारेश्वर में उधर नर्मदा, उज्जैन में महानर्मदा के वहाँ पे पास। अंकपात है ना, हाँ हाँ। वहाँ पे भी आश्रम है हमारे। यहाँ पे चीज भी अच्छा, लगी है, छोटे चलो भाई फिर करो। दो पेड़ हैं, लीची चीकू लगे हुए हैं। ये किस चीज की फसल है? ये भी भिंडी लगाया है। चलो फिर। चलो चलो कैसे अभी आप लोगों का घूमने आए थे बस। घूमने आए? अपन लोग ना यूपी से आए हैं। तो पता है ना जय सर। हो, जय हो। ये भाई है साथ हाँ, में। ये पहले भी आए होंगे। ये सुकून एक आ डेढ़ रहा है घंटा यहाँ पे। हाँ हाँ अच्छा हाँ, लग रहा है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। हैं? यहाँ और भी शांति है। एक डेढ़ घंटा ही रुक गए थे हम। एकांतवास का और भगवान की खड़ा में जब संत महात्मा होते हैं ना, कहते हैं जागृत देवता, जागृत महापुरुष होते हैं। आज मैं आपको डांट लगा सकता हूँ कि आपकी कमी और खूबी देख सकता हूँ मैं, है ना, अच्छाई भी देखूंगा, बुराई भी देख सकता हूँ। मंदिर के देवता तो केवल हमारी भावनाओं के पूजा को अर्पित करते हैं, मतलब स्वीकार करते हैं। और वो जो देवता है बैठे हैं, वो आपको आगे मुष्टि तो नहीं मारेंगे। इसलिए कहते हैं गुरु से बढ़कर और कोई नहीं संसार। क्योंकि वो हमें कढ़ाई कुटाई करके हमारे को जीवन से ब्रह्मत्व में ले जा रहे हैं, ऊंची अवस्था पर ले जा रहे हैं। ना जाने हमने कितने जन्म लिए हैं, और ये जन्म के बाद भी हमारे पता नहीं कहाँ गति है। एक गति ब्रह्मज्ञानी संधि कहीं कहीं पर होते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण थे तो सांदीपनी जी के चरणों में गए, वशिष्ठ जी महाराज के चरणों में राम जी आए, है ना। तो ये पहले ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दी जाती थी गुरुकुलों से। और आज का समय भौतिक जगत में क्या हो गया कि भौतिकवादी लोग बस अपने अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं, और वो पाठशाला में एक विद्या सिखाई जाती है। ऊंची विद्या तो कभी है ही नहीं। ऊंची विद्या का दर्जा आज भी है। अगर जीव हम उस जगह पे बैठते हैं, भजन ध्यान करते हैं, एक आत्मोन्नति होती है, तो सामने वाले व्यक्ति को परोपकार की भावना, आदर समादर, ये सब सीखने को मिलते हैं। तो प्रभु ने कहा है कि भगवान के द्वार पे, गुरु के द्वार पे ये सब सीखी जाएगी, अन्य जगह पे तो मिलना नहीं। ठीक, चलो ठीक। लेट हो। आयुर्वेद का भी है यहाँ पे। कोई और चीज़ें की जरूरत पड़े ना, वो सब मिलती है। कभी आप कभी भी आचरण कर सकते, कोई सा भी आचरण, ये चीज़ें है। कहते हैं ना, ये तो साक्षात देव होते हैं, बुद्धि सतगुरु माता पिता पहले देव है, उसके बाद में ज्ञानी संत महात्मा होते हैं। ये हमें सिखाते हैं। तो जितने भी पार्थिव जगत में जो जितने भी मंदिर बने, ये ब्रह्म संतों द्वारा ही स्थापित की गई। इसका कारण भी है। क्यों कारण है? क्योंकि हम अभी इस भाई में भगवान नहीं देख पाए थे। कहते ना, शास्त्र कहता है कि पति पत्नी, पति को परमेश्वर मान, पुत्र पौत्र आपके होंगे, वो भी प्रभु का दिया हुआ अंश है। हम कब पता नहीं, अब आपके शरीर तो छूटना है, सदा तो कोई है नहीं ना इस संसार में। भगवान श्री कृष्ण के कितने सारे पुत्र थे, एक पुत्र ने उनकी बात नहीं मानी। तो शास्त्र ये कहते हैं कि शास्त्र सम्मत संत सम्मत जो जिंदगी जी रहा है, उसका जीवन ही उन्नति है। आज हमारे देश में देख रहे हो, वर्ल्ड अटैक बना रहे हैं, वो ये करा दे, लेकिन इस संस्कृति रक्षण के लिए अगर कोई करे मोदी, जगत फिर से सुधर जाए। क्योंकि धरती को किसी व्यक्ति ने नहीं बनाई, परमात्मा ने बनाई। और परमात्मा का आज भी शास्त्र सम्मत जो शास्त्र है ना, वो आज भी है। आज बताओ, कोई भी व्यक्ति बच्चों को आप पाठशाला में पढ़ाते,
वो पढ़ते पढ़ते उसकी माइंड अपसेट हो जाएगी। लेकिन उनको राम जी की, कृष्ण की अच्छी अच्छी चीज़ें बातें सिखाओ और उसको थोड़ी सी कथा कीर्तन किसी को कथा कीर्तन में अगर रात भर भर चल गई ना तो कोई किसी को बोरियस नहीं होता है। तो ऊंची आत्मा की पहचान क्यों हम कहते हैं कि ममे वांसो जीवलों को जीव भूत सनातन, अर्थात इस धरती पर हर व्यक्ति ना कहीं परमात्मा का अंश है। कि तभी मनुष्य शरीर मिला। शरीर कैसे मिलते हैं मनुष्य का, कि जो व्यक्ति किसी का पाप कर्म आधा है और आधा पुण्य है तो ले जाके भगवान इस योनि में डालते हैं, ताकि वो अच्छी कर्म करके अच्छी गति को प्राप्त कर। इतनी मतलब ये कह रहे बड़े भाग्य मानुष तन पावा, एक पढ़ते हैं रामायण में हम, तो सूर दुर्लभ संत ही गावे, ऐसा नहीं है। भगवान देव योनि है, वो भी भोग योनि है। क्यों? वो अगर वो इंद्र का पद कब चला जाता है, जब वो भोग पूरे हो गए, उसके पुण्य नष्ट हुए, फिर वापस गिराया जाता है। इसी कर्म भूमि में आना है। और इसमें ही कृष्ण आए, राम जी आए, सभी देवता आके इस योनि का देखो कितनी महत्ता है। जगह हम देखो यहाँ शांति का अनुभव करते हैं। हमें बाहर जाते ना तो हमें मतलब ऐसा लगता है कि हम कहीं बंधन में जा रहे हैं। मेरे इतने सारे सेवक हैं, मतलब अच्छे अच्छे जैसे भाई की तरह, घर में गृहस्थी साधक है, वो कहेंगे महाराज जी आप बैठो 10 मिनट रहो, कथा कीर्तन करो, उसके बाद वहाँ बेचैनी हो जाती है। क्यों? हम छोटे दायरे में जी रहे हैं ना। अभी पहले समाज में क्या कहता, भाई आ जा बैठ जा, परोपकार की भावना कही जाती थी ना। परोपकार जिसमें है, समझ जाना कि आप ऊंची आत्मा हो, किसी की भलाई के लिए आप चाह रहे हो तो आप ऊंची आत्मा हो। ये प्रभु ने किसी को देखा, हवा जो बह रही है किसी को पैसे देने पड़ते हैं? नहीं। जल के लिए किसी पैसे देने पड़ते हैं? नहीं। पंच भौतिक जगत तो आपके लिए सदा ही उपलब्ध है, प्रभु सदा उपलब्ध है। तो बाकी चीज़ तो सब टैक्स में चल रही है, स्वार्थ में चल रही है। तो ये स्वार्थ की दुनिया कभी नहीं, इसको निभा लो बस। मतलब पति है, पत्नी का पति, लालन पालन करो बच्चों का, लेकिन प्रभु भक्ति में यही भी मजा है और कुछ भी मजा नहीं। जगत सब सपनावत है। आपका समय थोड़ा सा मिला बाबा जी आपकी जो दीक्षा हुई है वो कहाँ से हुई है? मेरी बापूजी, मैं यहाँ गुरुदेव के चरणों में 18 साल होने वाले, 17 साल से। मैं वैसे बीएससी किया हुआ हूँ, मैं आयुर्वेद में निपुण हूँ, आयुर्वेदिक दवाई भी देता हूँ। किसी को तकलीफ हो ना तो आप आराम से यहाँ आओ बैठो। और घर भी बनवाता हूँ बड़े बड़े, जैसे घर जो वास्तु का आधार पे होता है ना, वो रचित, हाँ वो अप्रूव्ड है। दूसरा तो बनाएंगे भी तो बता भी देंगे तोड़ो है धोड़ो, मैं उसका समाधान बताता हूँ। समझ रहे बात? अर्थ सहित बताएंगे जहाँ तक उसका निराकरण निकल जाए। क्यों किसी का तोड़ाना, ठीक है ना, कहीं कोई जहाँ समाधान मिले, है ना, तो उस टाइप का है। और जैसे बाबा जी मैं आपको बताऊँ, ये जो चर्म रोग है इसका कुछ है उपाय? चर्म रोग का भी है इलाज। जैसे नीम का पत्ते होते हैं ना, नीम के पत्ते आप सेवन करो, नीम और तुलसी, ये आप सुबह के क्योंकि 70-80% लोग देखे तो आजकल सबसे ज़्यादा इस चीज़ से पीड़ित है, खाज खुजली या फिर स्किन की कोई दिक्कत हुई, मतलब पूरा चर्म रोग में आता हुआ है चर्म रोग, हाँ इसी में आता इसी, है। हाँ तो सब इसका पीड़ित है कारण इससे। क्या है बताऊँ? इसका कारण ये है कि हम जो खाना खा रहे हैं ना, अपथ्य भोजन कर रहे हैं। जैसे अभी मान लो दूध के साथ में कभी भी 2 घंटे लवण वाला, मतलब नमक युक्त भोजन मत कर। सब्जी में तो नमक डलती है, हम क्या करते हैं कि नमक भी पी लिया, 2 घंटे चाय पी ठोक रहे हैं या तो दूध पी रहे हैं, वो आने वाले समय वो चर्म रोग का इलाज कराए। कोई व्यक्ति, अगर हम लोगों में क्यों नहीं होता, संत महात्मा निखरे निखरे लगते हैं, कारण क्या? वो जानते हैं कि कैसे खाना क्या नहीं। कहा गया है शास्त्र में कि भोजन, दूध जो है ना रात्रि को पीना चाहिए व्यक्ति को। दही, दूध, दही का सेवन दिन में करो, रात में नहीं करते, नहीं तो लक्ष्मी त्याग जाती है घर में, नहीं तो आपके जोड़ों में दर्द होगी। जो जोड़ों में आम बात बोलते हैं ना, पीछे के दर्द कर रहा है आगे, तो ये सब अपथ्य भोजन की वजह से, मतलब विरुद्ध आहार की वजह से। तुलसी, और कभी भी आप दूध पियो, इसके साथ में नमक नहीं खाना, दूध के साथ में तुलसी नहीं सेवन करते। कुष्ठ रोग, चर्म रोग का ही पूछ है। और फिर चरणामृत में तो हम लोग यूज करते हैं तुलसी वो को। चरणामृत जो यूज करते हैं ना भगवान में भोग में, तो वो मात्र थोड़ी से वो निवेदक के रूप में ली जाती है, मतलब वो भगवान को तो शुद्ध करने की नहीं है। और वैसे भी वो शास्त्र वर्जित करता है, लेकिन दूध के साथ में तुलसी सेवन नहीं करते, क्योंकि हम ऐसे करते रहे तो फिर आगे समय में आपको रोग होना ही होना है। तो कभी भी नमक अब अच्छा हो गया है किसी को मान लो, तो नीम और तुलसी सुबह के समय में 4-4, 5-5 पत्ते धो के खाएं पानी के साथ में, और भूखे पेट रहे, आधा घंटे बाद में भोजन जो खाते हैं ना वो करें। और ये नमक वाला भोजन के साथ में दूध नहीं लेना है, ये वर्जित है, वो आदमी ऑटोमेटिक सही है ना। अच्छा एक और कारण है, ये जो जितनी भी दवाइयाँ में वो बन रही है, साबुन कास्टिक बन रही है, कास्टिक होता है ये पूरा, कास्टिक की वजह से चर्म रोग हो रहे हैं। कास्टिक सोडा, वो हाँ, डॉक्टर भी ये बल्कि अभी मना करते हमारे हैं। आश्रम का लेना, आप भी नहीं लियो अभी, देखना अभी हमारे आश्रम में कभी आओ, हर्बल वाली साबुन आती है, नीम वाली भी आएगी, हर्बल है, एलोवेरा का बन के आता है, चंदन का आता है, चमेली का आता है, 5-6 प्रकार के साबुन है, उसका यूज़ करना। फिर कहोगे महाराज जी प्रभु ये क्या हमको आपने चीज़ दी है, क्योंकि हम खाएं तो अच्छी चीज़ खाएं ना,
सेवन और नहाए तो फिर अच्छी चीज़ में नहाए, तो आने वाले समय में आपको ये सब बीमारियाँ नहीं होगी। तो ये चीज़ है। चलो 100% या चलो। बवासीर की भी इलाज है, पथरी का भी इलाज है, रामबाण। उससे उसकी